हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 8वें नंबर प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में पूरे अच्छे तरह से समझाता हूँ कि किस तरह से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न में बोला गया कि एक पेडस्टल है जिसके शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको जो है इसके बाद इसी में बोला गया है कि भूमि के उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो आपको जो है पेडस्टल का क्या निकालना है, पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए हम लोग किस तरह से पेडस्टल का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है इसके अनुसार एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं एक पेडस्टल को सबसे पहले ड्रॉ करता हूँ। ये बन गया आपका पेडस्टल बन गया। ठीक है, ये बना आपका पेडस्टल और इसके ठीक ऊपर यानी इसके शिखर पर जो है एक मूर्ति लगा हुआ है जिसका ऊंचाई आपको दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये आपका क्या चीज़ है, पेडस्टल है। ये आपका पेडस्टल है और यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर में एक मूर्ति लगा हुआ है जिसका ऊंचाई जो है वो आपका कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर 1.5 मीटर में लिख देता हूँ। और पेडस्टल का आपको क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब देखिए यहाँ उन्नयन कोण हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले भूमि पर एक बिंदु आपको लेना है। इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पर जो है भूमि पर एक बिंदु है और इसी बिंदु से जो है सबसे पहले उन्नयन कोण कहाँ बन रहा है आपका, इस बिंदु से बन रहा है मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना डिग्री बन रहा है, वो आपका बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल जो कोण है वो आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके बाद बोला गया कि इसी बिंदु से, ठीक है, इसी बिंदु से मूर्ति के जो शिखर है, मूर्ति नहीं सॉरी, यहाँ पर बोला गया है कि पेडस्टल का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण आपको कितना दे रखा है, इसका उन्नयन कोण आपको दे रखा है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री ए वाला कोण आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ए वाला कोण आपका 45 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तब आपको इस स्थिति में पेडस्टल का ऊंचाई निकालना है। तो इसका ऊंचाई कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है एक भुजा जो है वो आपका क्षैतिज अवस्था में है और दूसरा भुजा जो है वो आपका ऊर्ध्वाधर अवस्था में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए इस पॉइंट का नाम मैं ए रखता हूँ, इस पॉइंट का नाम जो है यहाँ पर जो है इस पॉइंट का नाम मैं बी रखता हूँ और ऊपर सबसे ऊपर वाले पॉइंट को मैंने सी रखा और भूमि पर जो बिंदु है इसका नाम मैंने डी रखा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए आपको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर किस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज को जो है इसमें से चुन लीजिए, कहाँ कहाँ समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है BAD बन रहा है और दूसरा समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है कौन सा, दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका CA और D। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज आपके यहाँ पर बन रहे हैं। एक आपका सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है C और यहाँ पर देखिए A और यहाँ पर D, CAD आपका एक समकोण त्रिभुज है और एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज जिसका नाम है B। ठीक है, और A और आपका D। तो इसमें से किसी भी एक समकोण त्रिभुज का आप लेकर के चलिए, लेकिन ध्यान रखिए इसमें जो AD भुजा है यह दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा का काम कर रहा है, इसलिए आपको जो है इसी भुजा का चुनाव करना पड़ेगा। यानी हमको त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने के लिए कम से कम 2 भुजा चाहिए और 2 भुजा आपको कौन कौन सा इसमें रखना है। तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा जो आपको दिख रहा होगा उसका नाम AB है। तो 45 डिग्री का चर्चा होने के कारण AB जो होगा वो लंब हो जाएगा और AD जो होगा वो आपका क्या चीज होगा, आधार होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं छोटा वाला समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने वाले हैं हम समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज BAD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज BAD में अगर आप समकोण त्रिभुज BAD में चलते हैं तो लंब और आधार का चर्चा है। तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, tan कितना डिग्री,
tan 45 डिग्री लगेगा, बराबर कितना आपका होगा AB और बटा में आपका जाएगा AD जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए tan 45 डिग्री का मान आपका 1 होगा, AB का मान दिया गया है H और AD का मान हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका AD बराबर मिलेगा क्या, H मिलेगा। आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद सबसे बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है उसमें चलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज CAD में अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी आपका देखिए, इसमें CAD में आपका कितना डिग्री का चर्चा हो रहा है, 60 डिग्री का चर्चा है। तो 60 डिग्री के ठीक सामने वाला जो भुजा आपका AC होगा वो लंब हो जाएगा, और AD तो मैंने पहले भी बताया कि AD दोनों में उभयनिष्ठ का काम कर रहा है। तो एक भुजा AC लेंगे और एक भुजा AD लेंगे, यानी इसमें आपका लंब जो होगा 60 डिग्री के सामने AC बन रहा है वो भुजा हो जाएगा और आधार आपका AD होगा। तो इसमें हम लोग कितना लगाएंगे, कौन सा अनुपात लगाएंगे, tan 60 डिग्री वाला अनुपात लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका AC लंब और AD आपका होगा आधार। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, यहाँ पर लिखिए। और AC जो है, AC को अगर ध्यान से देखिएगा तो AC दो टुकड़ों में बटा हुआ है, एक का नाम है AB और एक का नाम है BC। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। यानी AC के बदले हम लोग AB + BC लिख सकते हैं। इसके बाद AD देखिए, AD यहाँ पर हम लोग एक बार लिख देते हैं इसको इस तरह से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। तो आपका क्या बनेगा, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, तो 1 से AB और BC में गुना करेंगे तो आपका मिलेगा AB + BC मिलने वाला है, और यहाँ मिल जाएगा आपका √3 AD मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात आप लोगों को। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके बाद AB का मान देखिए, AB का मान आपको कुछ पता है इसमें, AB का मान देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं H। ठीक है, और प्लस BC का मान देखिए, BC का मान आपका दिया हुआ है 1.5 दे रखा है, फिर बराबर में √3 है आपका, और AD देखिए आपका समीकरण फर्स्ट से आपका H हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं H जो है वो आपका कहाँ से आया, समीकरण फर्स्ट से आ गया। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि AD बराबर H दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं, तो H, और यहाँ पर दोस्तों ऐसे आप लोग हल करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसमें क्या कीजिए, इसमें जो है 1.5 को इधर ही रहने दीजिए, और इसके बाद देखिए √3 H, और इधर जो H है, इधर जो आपका H है, इस H को हम इधर लाएंगे तो आपका -H हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1.5 बराबर लिखेंगे क्या, 1.5 बराबर H हम अगर कॉमन लेते हैं तो √3 - 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर हम H का मान निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका 1.5, और बटा में जाएगा आपका √3 - 1। क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्याएं किस रूप में है, गुना के रूप में है, तो गुना के रूप में है तो A आपका √3 - 1 जो है वो बटा में चला जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, हर का परिमेयकरण, क्योंकि हर में आपका अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के रूप में अगर हर में कोई अपरिमेय संख्या आता है तो उस रूप में आंसर देना उचित नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 √3 - 1 होगा, और इसका परिमेयकरण करेंगे तो आपका √3 + 1 होगा, और बटा में होगा √3 + 1। चिन्ह बदल करके एक बार ऊपर और एक बार नीचे गुना करके इसका परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, तो 1.5 और A आपका हो जाएगा √3 + 1, और बटा में यदि हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखिए A - B और इंटू A + B के A - B इंटू A + B के सूत्र पर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका 1.5 इंटू √3 + 1, और √3 को अगर हम 2 बार गुना करते हैं तो आपका क्या मिलने वाला है, √3 को अगर 2 बार गुना करते हैं तो आपको 3 मिलेगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए अब जो है हम लोग इसको यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 1.5, ठीक है, और इधर आपका √3 - 1 है,
+1 है और बटा में आपका 1 घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा। अगर हम 2 से 1.5 में भाग करते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, इससे अगर हम इसको काटते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 0. आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में √3 + 1, ये आपका इतना मीटर, यानी जो h का मान आया यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए h बराबर आपको क्या मिला, h बराबर आपको मिला 0.75 इंटू √3 + 1, यही आपका होगा किसका ऊंचाई, पेडस्टल का ऊंचाई होगा। अगर इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर √3 का मान आप लोग रखिए 1.732 और इसको जोड़ करके 0.75 में गुना कर लेंगे तो जो मान आएगा वही आपका एक्यूरेट मान होगा एज का। तो दोस्तों यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी।